दोस्तों, वेताल का पीछा करते हुए राजा विक्रमादित्य एक बार फिर वृक्ष के पास पहुंचे और किसी तरह फिर से वेताल को अपने कंधे पर लाद कर आगे बढ़ने लगे। पहले की तरह वेताल रास्ता बड़ा होने की वजह से राजन को कहानी सुनाते हुए बोलता है। वेताल कहता है, राजन, सालों पहले की बात है। एक बार उज्जैन नगर में राजा महासेन राज किया करता था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वासुदेव था। उसका एक ही बेटा था, गुणकार। नाम का तो वह गुणकार था, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं था। वो दिन रात बस जुआ खेलता था। जुए में वह पिता के कमाए सारे पैसे हार जाता। उसकी दो बहन भी थी, उसे उनका भी ख्याल नहीं था। वो बस दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता। दोस्तों, अपने बेटे का ऐसा हाल देखकर ब्राह्मण बड़ा परेशान रहता था। एक दिन वासुदेव ने सोचा, मैं जो भी कमाता हूँ उसे भी यह जुए में उड़ा देता है। यही सोचकर एक दिन उसने अपने बेटे गुणकार को घर से निकाल दिया। घर से निकालते ही वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां भूखा प्यासा घूमता रहा। न तो उसे कोई काम मिला और न ही कुछ खाने के लिए। ऐसा होते होते एक दिन बेहोश हो गया। पास ही से गुजर रहे एक सिद्ध महापुरुष ने उसे देखा तो उसे अपने साथ गुफा में ले गया। दोस्तों, होश में आने के बाद योगी ने लड़के से पूछा, क्या खाओगे? ब्राह्मण पुत्र कहता है, आप योगी हैं, आपके पास जो होगा आप वही खिला पाएंगे। मैं जो खाना चाहता हूँ शायद वो आपके पास नहीं है। दोस्तों, इतना सुनते ही योगी ने कहा, तुम बस बताओ तुम्हें क्या खाने की इच्छा है। इतना सुनने के बाद गुणाकार ने अपनी इच्छा जाहिर की, जिसे सुनते ही योगी ने अपनी सिद्धि की मदद से उसकी मनपसंद थाली प्रकट कर दी। वह लड़का हैरान रह गया। पहले उसने खाना खाया और फिर सिद्ध पुरुष से पूछा, यह चमत्कार आपने कैसे किया? योगी ने कुछ कहा नहीं, बस अंदर की ओर जाने का इशारा किया। वह जैसे ही अंदर गया तो उसे बड़ा सा महल और दासियां दिखाई दी और सभी ने उसकी अच्छे से सेवा की और वह आराम से वहीं पर सो गया। दोस्तों, सुबह उठने के बाद उसने सिद्ध पुरुष को दोबारा वही प्रश्न किया। योगी ने कहा, इससे तुम्हें क्या करना है? तुम यहाँ कुछ दिन मेहमान की तरह रहो और व्यवस्था का आनंद उठाओ। पर ब्राह्मण पुत्र जिद में अड़ गया और कहने लगा कि वो भी यह सिद्धि हासिल करना चाहता है। परेशान होकर योगी ने उसे विधि बता दी और कहा कि जाओ, अब मन लगाकर साधना करो। दोस्तों, कुछ समय बाद वह साधना पूरी करके आ जाता है और फिर योगी से कहता है, तुम सब कुछ बहुत सही तरीके से कर रहे हो। यह पहला पड़ाव था जिसे तुमने पार किया है। अब तुम्हें दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना होगा। उसने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन दूसरा पड़ाव शुरू करने से पहले मैं एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ। सिद्ध योगी ने कहा, जाओ, जरूर जाओ। जाने से पहले ब्राह्मण पुत्र ने योगी से अपने परिवार के लिए तोहफे की मांग की। योगी ने उसे अपनी सिद्धि से उसे खूब सारे तोहफे दिए। उसके बाद उसने पैसे की मांग की। सिद्ध पुरुष ने अपनी विद्या के दम पर उसे खूब सारा पैसा भी दिया और उसके बाद उसने अपने लिए अच्छे वस्त्रों की मांग की। योगी ने उसे वे भी दे दिए और फिर सब कुछ लेकर वह अपने घर पहुंच जाता है तो उसके परिवार के सभी लोग गुणाकार को देखकर हैरान रह जाते हैं। साथ लाए तोहफे और धन को देखकर उसके ब्राह्मण पिता ने पूछा, बेटा, कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की? गुणाकार ने बड़े गर्व से कहा, पिताजी, मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो गया है जिसकी मदद से मैं अब सबकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उसके पिता ने गुणाकार को संभल कर रहने और अहंकार न करने की सलाह दी। कुछ दिन घर में बिताने के बाद गुणाकार दोबारा सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा। वहां लौटकर उसने दोबारा से साधना शुरू की। बड़ी लगन से वह ध्यान करने लगा। समय के साथ साथ ब्राह्मण पुत्र ने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। पड़ाव पूरा होने के बाद उसे भी वह विद्या हासिल हो गई। योगी के पास जैसे ही वह विद्या हासिल करके पहुंचा तो सिद्ध पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गुणाकार से पूछा, तुमने अब विद्या हासिल कर ली है, क्या तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हो? मुझे भूख लगी है। यह सुनते ही ब्राह्मण पुत्र बेहद खुश हुआ और सिद्धि की मदद से मन चाहा भोजन हासिल करने के लिए मन में मंत्र पढ़ने लगा। काफी देर होने के बाद भोजन सामने नहीं आया और वह क्रोधित हुआ और चिल्लाने लगा, मेरी विद्या काम क्यों नहीं कर रही है? मैंने भी सिद्धि हासिल की है, उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा? इतनी कहानी सुनाते ही वेताल चुप हो जाता है और राजा से पूछने लगता है, बताओ राजन, इतने मन से पूरी विद्या करने के बाद भी उसे सिद्धि हासिल क्यों नहीं हो पाई? विक्रमादित्य कहते हैं, वेताल, सबसे पहला कारण तो यह है
कि विद्या हासिल करने से पहले ही घर चला गया। उसके बाद वह विद्या लालच की वजह से हासिल करना चाहता था। लालच के चलते की गई चीजों का फल कभी प्राप्त नहीं होता। सिद्धि हासिल करने के लिए व्यक्ति को बिना लालच के कर्म करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है हमें कभी भी विद्या हासिल करने का फैसला लालच की वजह से नहीं करना चाहिए, और विद्या पर अहंकार हो जाए तो वह समय काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।